श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि नवरात्रि में कन्या भोजन हम क्या कराएं। नवमी या अष्टमी के दिन आप जब भी कन्या भोजन कराते हैं तो कन्या भोजन में हमें क्या खिलाना चाहिए, और साथ ही जब हम कन्या भोजन कराएंगे तो एक कार्य ज़रूर करना है जिससे आपके घर में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी हो। यही जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, और वीडियो को लाइक और कमेंट में जय माता दी का नारा जरूर लगाइएगा। नवरात्रि में कहा जाता है कि 9 दिन अगर आप पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, लेकिन कन्या भोजन अगर नहीं खिलाते हैं तो आपका कोई पाठ या पूजन संपूर्ण नहीं माना जाता। कन्या पूजन से ही आपकी संपूर्ण पूजा होती है, और कम से कम हमें 9 कन्या जरूर खिलाना चाहिए। अगर आपको 9 नहीं मिलती है तो 3 या 7, 5, 1 आप खिला सकते हैं। जब भी हम कन्या भोजन कराते हैं तो कन्या की उम्र जो है 1 महीने से लेकर के अगर 5 वर्ष की कन्या है तो बहुत ही श्रेष्ठ है, और अगर 9 वर्ष तक की भी है तो श्रेष्ठ है। 9 वर्ष से ज़्यादा जो कन्या हो जाती है उन्हें अगर हम भोजन खिलाते हैं तो वह फल की प्राप्ति हमें नहीं होती जो हम 1 महीने से 5 या 9 वर्ष की कन्या को भोजन कराते हैं। यानी हमें 9 वर्ष के अंदर की कन्या को भोजन खिलाना चाहिए। जब भी हम कन्या भोजन खिलाते हैं तो कन्या भोजन में मीठा ही खिलाना चाहिए। बहुत सारे घरों में होता है कि उन्हें तीखी और नमक वाली चीज़ दी जाती है, जैसे कि सब्जी हो गई, घुघरी हो गई, आप कुछ भी बनाते हैं तो उसमें नमक या मिर्च डाल देते हैं। तो उसका वो भोजन अगर आप कन्या को खिलाते हैं तो उस भोजन से कन्या को खिलाने का आपको कोई फल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि नमक और तीखी जो चीज़ होती है वह दरिद्रता का भोजन होता है, और मीठा भोजन माता लक्ष्मी का होता है। और जब भी हम भोग लगाते हैं तो मीठा ही भोग लगाते हैं। तो ऐसे में हम कन्या पूजन कर रहे हैं, 9 देवी की पूजन कर रहे हैं। कन्या का हम पूजन करने के बाद उन्हें भोजन कराते हैं तो हम यही चाहते हैं कि हमारी पूजन का हमें फल मिले। तो ऐसे में हमें नमक वाली चीज़, तीखी वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं खिलाना है। जैसे कि आप घुघरी, खीर, हलवा, पूड़ी, और आप चने की जो चना भिगोया आप चढ़ाएंगे वही आप दे सकते हैं, नारियल दे सकते हैं, लेकिन नमक वाली चीज़ बिल्कुल वर्जित है, आपको नहीं खिलाना चाहिए। अगर आप खिलाते आ रहे होंगे तो इस वर्ष से आप बिल्कुल मत खिलाइएगा। सिर्फ मीठी ही चीज़, आपने देखा होगा अक्सर भोग में भी मीठा ही चीज़ लगाया जाता है, नमक वाली चीज़ बहुत कम ही यूज़ होता है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि दरिद्रता का भोजन होता है नमक और तीखा वाला। तो ऐसे में हम अपने घर में सुख समृद्धि, माता रानी की कृपा चाहते हैं तो हमें नमक और तीखा भोजन नहीं कराना है। कन्या पूजन हमें इस प्रकार से करना है कि सबसे पहले आपको टीकाकरण करना है कन्या का। लाल चुनरी आपको उनके मस्तक पर उड़ाना है, क्योंकि लाल चुनरी, लाल रंग वस्त्र आप जब दान करते हैं, जो है कन्याओं को देते हैं, तो ऐसे में आपके अखंड सौभाग्य की वृद्धि होती है। तो आप जो है लाल जो है उनकी चुनरी सर पर टीकाकरण करने के बाद उन्हें भोजन दें। भोजन में मीठा ही दें। उसके बाद उनको महावर ज़रूर लगाइए। महावर लगाने के बाद उनको जब आप भोजन कराएंगे, भोजन कराने के बाद आपको करना ये है, जो एक कार्य मैंने आपको पहले बताया कि क्या करना है जिससे आपके घर में समृद्धि की कृपा हो, वर्षा हो। तो ऐसे में आपको करना है, थोड़ा सा चावल ले लेना है उनके हाथ में और थोड़ा लाल पुष्प। जब वह भोजन कर ले उन्हें चरण स्पर्श करें। उसके बाद उनको जो है कुछ उपहार में भेंट दें। अगर आप अपने बच्चों के लिए चाहते हैं कि उनका जो है बुद्धि में और उनकी पढ़ाई में अच्छी ग्रोथ हो, सब कुछ हो, तो आप कन्याओं को पेंसिल, रबड़ या पुस्तक वाली चीज़ दे सकते हैं जिससे सरस्वती की कृपा हो। और अगर आप पैसा दक्षिणा देते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी की कृपा हो, भंडार भरा हो, या आप कुछ ऐसी चीज़ें देते हैं जो कन्याओं का फेवरेट हो, जैसे कि रबड़ बैंड, क्लिप या कोई भी चीज़ है, तो आपके घर में समृद्धि की कृपा हो। कन्या अगर आपके घर से खुश होकर भोजन करके जाती हैं और जो आपने अक्षत दिया है, फूल दिया है, पूरे घर में छिड़काव उनसे ज़रूर कराइए। अक्षत हमारे घर में समृद्धि कराती है। अक्षत से हमारे घर में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होती है। और जब आप कन्याओं से अक्षत देके, पुष्प देके पूरे घर में छिड़काव और स्वयं अपने ऊपर छिड़काव कराते हैं तो ऐसे में कन्या पूजन संपूर्ण मानी जाएगी, और वह अक्षत जहाँ जहाँ गिरेगा वहाँ वहाँ माता की कृपा ज़रूर बरसेगी, क्योंकि 9 देवियों के रूप में आप कन्याओं को पूज के पूजा कर रहे हैं।
कन्या स्वरूपी, जैसे कहा जाता है कि नवरात्रि में कन्या पूजन सभी को चरण स्पर्श प्रणाम करना चाहिए, उन्हें कुछ न कुछ उपहार में जरूर देना चाहिए। मान लीजिए ऐसे में कन्या आपको नहीं मिल रही हैं तो 9 पूड़ी पे हलवा पूड़ी खीर लगा के आप गौ माता को खिला सकते हैं, और जो उपहार आप कन्या को देते हैं वह आप गौशाला में गौ माता की सेवा के लिए आप दान कर सकते हैं, तो आपको भी कन्या पूजन का फल मिलेगा। मान लीजिए 9 दिन में किसी भी दिन कन्या आपको मिल जाए तो भी आप चरण स्पर्श करके उसे खिला दें किसी भी दिन। एक कन्या भी आपको अगर मिल जाती है तो भी श्रेष्ठ है, आप उसे खिला सकते हैं। लेकिन कन्या पूजन का बहुत महत्व है। दुर्गा सप्तशती की किताब अगर 9 दिन पाठ करते हैं, अखंड दिया जलाते हैं या सरल विधि करते हैं, जैसे भी करते हैं, लेकिन नवरात्रि में आपको कन्या पूजन ज़रूर करना चाहिए। उन्हें भोजन उपहार में कुछ ज़रूर देना चाहिए। अगर ऐसी परिस्थिति आती है आपको नहीं मिलती तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि गौ माता को आप खिला सकते हैं। गौ माता 33 कोटि विराजमान होती हैं और वह पूजनीय मानी जाती हैं, तो ऐसे में हम गौ माता को भी खिला सकते हैं। तो इस तरीके से अष्टमी या नवमी जिस भी दिन आप खिलाते हो कन्या को, आप यही भोजन कराएं, उनको उपहार में यही, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि की प्रधानता हो। माता रानी 9 दिन आती हैं और हम सबके घर में विराजमान होती हैं, हमारी पूजा लेती हैं, हमारी कन्या पूजा लेती हैं, हवन को लेती हैं और सबको प्राप्त करके सभी भक्तों पर दया और उनके हर एक कामना को पूर्ण करके तभी वह जाती हैं। तो अष्टमी नवमी अब आपका जो है 1 और 2 दिन रह ही गया है। उसके बाद आप कन्या पूजन के बाद ही हमें हवन करना चाहिए। आप कन्या पूजन को खिला लीजिए उनको, उसके बाद आप हवन करें तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। और जैसा भी आपको समय मिले आप अष्टमी नवमी के हिसाब से खिला सकते हैं, जब आपको इन 2 दिनों में ही कन्या को खिलाया जाता है। और रही बात कन्या, कभी कभी ऐसा होता है कि कन्या आपको कोई भी वर्ग की मिल जाए, आप कन्या तो कन्या होती हैं, आप कन्या किसी भी रूप में हैं, आपको बस महीना देखना है कि 9 वर्ष के अंदर की कन्या हो, आप उन्हें खिलाएं, चरण स्पर्श करें। कन्या जो होती हैं वह इतनी पूजनीय होती हैं कि आप ये ना देखिए कि कौन से कास्ट की क्या है, कन्या को आप मिल जाए तो बस आप माता की कृपा मान के उनकी पूजा करें, उनको भोजन दें और उनको उपहार दें, चरण स्पर्श करें, पूरे घर में अच्छा तो पुष्प छिड़काएं। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए जानकारी भरी रही होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट में जय माता दी का नारा जरूर लगाइएगा। माता रानी आपके ऊपर कृपा बरसाएं और आपकी हर रूप में आके रक्षा करें, यही मैं कामना करती हूँ दिल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।